दोस्तों इन दिनों एक मलयालम फिल्म की हर जगह बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है जिसका नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा। ये एक सुपर हीरो टाइप की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है। मलयालम सिनेमा में सुपर हीरो थ्रिलर मूवीज काफी कम देखने को मिलती हैं। एक मलयालम फिल्म आई थी मिन्नल मुरली नाम से कुछ टाइम पहले जो बहुत हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद मलयालम सिनेमा में कोई सुपर हीरो वाली सस्पेंस फिल्म आई नहीं है। लेकिन अब जाने माने एक्टर दुलकर सलमान और डायरेक्टर डोमिनिक अरुण लोका चैप्टर 1 चंद्रा नाम के साथ इस जॉनर को मलयालम में फिर से रिक्रिएट करके वापस लेके आ गए हैं। उन्होंने मलयालम लोकल स्टोरीज को वेस्ट की सुपर हीरो शैली के साथ मिलाकर दर्शकों को दोनों ही यूनिवर्स का एक शानदार एक्सपीरियंस दे दिया है। इसलिए मैंने भी सोचा कि भाई जिस फिल्म की हर तरफ इतनी चर्चा है उसका रिव्यू करना तो बनता है, और हमने इसे देखा मलयालम में ही, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, नहीं तो समझ में नहीं आती भाई। तो क्या लोका चैप्टर 1 चंद्रा सुपर हीरो यूनिवर्स में एक अच्छी फिल्म है? आइए पता लगाते हैं। तो लोका चैप्टर 1 चंद्रा की कहानी है चंद्रा यानी कल्याणी प्रियदर्शन की, जो एक रहस्यमयी टाइप की महिला है और जिसके पास काफी सारी सुपर पावर्स होती हैं। वो मूथॉन से जुड़े एक मिशन पर बैंगलोर पहुंचती है। शहर में जो है ह्यूमन के ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो धंधा है और उससे जुड़े हुए गुमशुदगी के मामलों की बाढ़ सी आ चुकी है। चंद्रा एक बेकरी में नौकरी करती है और बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें करती हैं, जिसको देखकर उसके सामने रहने वाले 3 लड़के उस पर लट्टू हो जाते हैं। अब वो 3 लड़के कौन से हैं? वो हैं सनी यानी कि नेस्लन, चंदू सलीम कुमार यानी कि वेणु और नैजिल यानी कि अरुण कुरियन। ये 3 दोस्त हैं जो अपना ज्यादातर समय शराब वराब पीने में ही बिताते हैं। और इसके बाद एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा यानी कि सैंडी अंग तस्कर गिरोह में शामिल है। अब जैसे ही वो चंद्रा से मिलते हैं ये तीनों लड़के, अगले 2.5 घंटे के लिए आपको एक अनोखी दुनिया, अलग दुनिया नजर आएगी। लोका की शुरुआत होती है चंद्रा को दिए गए एक मिशन से, जो कि एक कॉमिक स्ट्रिप के टाइटल कार्ड में बदल जाता है और आपको तुरंत अपनी दुनिया की तरफ खींच लेगा जैसे आप इस फिल्म को देखना शुरू करेंगे। जब चंद्रा बैंगलोर पहुंचती है तो सन्नी और उसकी दोस्त कहानी को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। सन्नी जो है वो स्पेशली चंद्रा के बारे में जानने को ज्यादा एक्साइटेड रहता है, क्योंकि उसे चंद्रा में कुछ तो अजीब नजर आता है। उसकी यही जिज्ञासा उसे एक ऐसी समस्या की ओर खींचती रहती है जो चंद्रा से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। हालांकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि चंद्रा एग्जैक्टली है कौन, तो कहानी फिर आगे और ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आप समझते जाते हैं कि आगे क्या क्या होगा। तो डायरेक्शन की बात कर लूं तो इसमें डायरेक्टर डोमिनिक अरुण ने लोका की दुनिया और चंद्रा के मकसद को जो है एकदम स्थापित करते हुए दिखाया है, और सन्नी के सबसे ज्यादा मजेदार डायलॉग हैं वो कहानी को और ज्यादा रोचक बनाए रखते हैं। अब जो लोग सुपर हीरो शैली से वाकिफ हैं उनके लिए ये जो है थोड़ा शायद ज्यादा प्रभावशाली ना लगे, लेकिन जो सुपर हीरो थ्योरीज के बारे में और मूवीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते उनके लिए लोका चैप्टर 1 एक ऐसी दुनिया है जिसे आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि कहानी जो है थोड़ी कमजोर होने के बावजूद इसमें इतने सारे दमदार कैमियो रोल्स हैं जो आपको समय समय पर हैरान करते रहेंगे। कई बड़े बड़े एक्टर्स के कैमियो रोल्स भी इसमें हैं। अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो कल्याणी प्रियदर्शन जो इस फिल्म में लीड रोल कर रही हैं, उन्होंने यहाँ गजब का काम किया है। अब वो जाने माने डायरेक्टर, कॉमेडी डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिस पर वो पूरी तरह से खरी उतरती हैं। वहीं नेस्लन और बाकी जो लड़के हैं उनका काम भी काफी बढ़िया है, और उनकी बातचीत जब वो लोग आपस में करते हैं तो आपको हंसी जरूर आएगी। वहीं कोरियोग्राफर सैंडी भी यहाँ पे एक नेगेटिव रोल में बिल्कुल कमाल कर जाते हैं। तो ओवरऑल अगर फिल्म की बात करूं तो फिल्म है कैसी? इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी मुझे जो लगी वो ये है कि आपके सामने ये कई सारे सवाल छोड़ जाती है कि भाई चंद्रा का मकसद क्या है, उसका असली टारगेट क्या है, वो किसके खिलाफ लड़ रही है। लेकिन अब जब हमें इन सवालों का जवाब जानना है तो उसके लिए हमें इस फिल्म के दूसरे चैप्टर के रिलीज होने का वेट करना पड़ेगा। और टेक्निकल रूप से फिल्म काफी ज्यादा शानदार है। इसके जो सिनेमेटोग्राफर है निमिष रवि, उन्होंने कमाल का काम किया है। हर एक कैमरा एंगल एक परफेक्शन देता हुआ नजर आता है और हैरान करता है। जैक्स विजॉय के म्यूजिक ने भी इस फिल्म में कमाल किया है। हालांकि फिल्म में कुछ ऐसी बेहतरीन चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ खामियां भी हैं जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को ढक देती है। फिर भी ओवरऑल ये एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो आपको 2 अलग अलग दुनिया का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया तरीके से करवाती दिखती है। तो आप भी अगर एक ऐसी सुपर नेचुरल टाइप फिल्म देख रहे हैं जिसमें सुपर हीरो एलिमेंट्स भी हों और साथ में सस्पेंस भी बढ़िया देखना चाहते हैं तो इसे जरूर जाकर के देखें। अभी इसके शोज बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म की चर्चा हो रही है इसके शोज आगे जाके जरूर बढ़ेंगे, और मुझे यकीन है हिंदी डबिंग में भी जल्दी रिलीज होगी। तो अभी अगर देखने जा रहे हैं तो सबटाइटल्स के साथ देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगी। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स।